अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन आपको तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट कर रहे हैं। अब जर्सी पर पाकिस्तान के लोगों वाला मामला वो भी आपके सामने है कि वहाँ भी हजीमत उठानी पड़ी। ICC ने वाजे जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके मुताबिक सबको अहकाम जारी किए हैं कि जो हमेशा से एक प्रैक्टिस रही है वही प्रैक्टिस इस बार होगी। तो भारत ने भी कह दिया जी हाँ वही प्रैक्टिस होगी। ज़रा वावेला और शोशा और शोर शराबा ये उनका मीडिया करता रहता है। सिलेक्शन सारों ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। हम अभी भी बैठे वेट कर रहे हैं कि हमारा स्क्वाड होगा क्या। हमें किस चीज़ का इंतज़ार होता है, हमें कौन से लोग हैं जिनकी इंडक्शंस का इंतज़ार होता है। एक हालिया आपने प्रोमो देखा होगा जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी, शादाब और मोहम्मद नबी और दीगर प्लेयर्स मौजूद थे। अजीब सी बात है कि ICC का प्रोमो बन रहा है और हमारी तरफ से जिसको दिया गया शाहीन के साथ वो शादाब है। इससे क्या अखज़ किया जाए कि शादाब खान हो गया मामला सेटल, शादाब खान होंगे टीम में, क्या अखज़ करूं मैं इससे, ज़रा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर पांड्या की AI बनाई गई पिक्चर, चूँकि वो खुद मौजूद नहीं थे तो ग्राफिकली उनको वहाँ पर डाला गया। ये देखें आप, कमाल का काम। इतनी क्या मजबूरियाँ पड़ी हुई थी भाई, भेजें। अगर आपने एड्स बनानी और एड्स वैसे भी दुबई या कहीं और बन रही हैं तो वहीं पर बनवा लें, पर टीम्स के प्लेयर्स तो कम से कम पूरे करें। कैप्टन पूरा नहीं हो रहा, रोहित शर्मा शायद पाकिस्तान नहीं आएंगे, खबरें यही हैं और लग भी यही रहा कि वो नहीं आएंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर, PSL को लेकर, चैंपियंस ट्रॉफी, इसके मामलात, सिलेक्शन, हमारा आने जो टेस्ट मैच है वेस्ट इंडीज़ के साथ, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। अबू बकर बिन तलत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़ी शानदार खबरों के साथ हमारे पास आते हैं और हमेशा से मैं बड़ा एडमायर करता हूँ कि खबरें बड़ी शानदार अबू बकर के पास होती हैं, चाहे PSL ड्राफ्ट को लेकर हो, PSL ड्राफ्ट के बाद हो, उससे पहले की बात हो, टीम्स की इंडक्शन की हो। तो अबू बकर थैंक यू, आप भी और साथ ही साथ खुर्रम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुख्तलिफ पोजीशंस पर काम करते रहते हैं। आप जितनी लीग्स देखते हैं, चाहे PSL हो, कश्मीर प्रीमियर लीग हो, तमाम लीग्स में खुर्रम मलिक साहब किसी न किसी रोल में दिखाई देते हैं। खुर्रम मलिक साहब थैंक यू सो मच, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू। अबू बकर साहब, ये जो लोगों वाली बात चल रही है, फाइनल हम समझे इस बात को कि ठीक है जी ICC ने कह दिया कि जी, और ये अंदाज़ा था हमें, कुछ ज़राए बता रहे थे कि ICC के लिए मुश्किलात खड़ी होती जा रही हैं जब से जय शाह बने हैं ICC के हेड, कि यार रोज़ाना को नया मसला खड़ा कर देता है उनका मीडिया। फिर उनको जवाबदेही के लिए, उसकी सफाई करने के लिए फिर वो उन टर्म्स एंड कंडीशन को दोबारा बताना पड़ता, नहीं जी ICC के रूल्स हैं। अरसलान भाई, जब से ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आपको पता है पाकिस्तान इसका होस्ट है, और स्पेशली जब से ये ट्रॉफी का टूर स्टार्ट हुआ तो वेरी नेक्स्ट डे से ना इंडियन मीडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया था। हमें इनिशियली सुनने को मिला जी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो रही है साउथ अफ्रीका में, दुबई में होने लगी है। फिर यहाँ तक भी बात आई कि इंडिया में होगी चैंपियंस ट्रॉफी, और इससे भी वो एक स्टेप आगे चले गए और उन्होंने कहा जी हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है, चैंपियंस ट्रॉफी हो ही नहीं रही। तो इस सारे मोमेंट से लेके अभी तक अगर आप सारी चीज़ों को एनालाइज करें तो इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक इस सारी स्टोरी से रेलेवेंट कोई भी इंडियन मीडिया की स्टोरी जेन्युइन नहीं आई अभी तक। बिल्कुल ठीक है, रिबर्टल्स आते रहे, अपनी स्टोरी को क्लैरिफाई करने के लिए एक और झूठ उन्होंने लोगों को सुनाया। और प्रॉब्लम यह है कि जब से ये सोशल मीडिया, यूट्यूब भी आप स्पेशली कह लें, और इस तरह का प्राइवेट कंटेंट आना स्टार्ट हो गया अरसलान भाई, तो एक सेंसेशन फैलाने के लिए ना कुछ भी बात करती जाती है। अब आप देखें कि एक रूल है ICC का जिसको बाउंड हैं सारी टीम्स, जिन्होंने साइन किया हुआ है, जो सिग्नेटरीज हैं, जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उस टूर्नामेंट के लिए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ला बाइट कर रहा है 60 टीम्स को और एक टीम आउट ऑफ नोवेयर उसमें एक्सेप्शन ले ले? तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। ये भी एक मीडिया गिमिक्स था और उसी मीडिया की तरफ से सिर्फ पैसे कमाने का ना एक बहाना था, ड्रामे करने का एक बहाना था। इसका जिसे कहते हैं ना सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं था। हमने पहले भी बात की है सलाम भाई के, और कंपैरिजन क्या किया जा रहा था जी, एशिया कप में भी तो ऐसे हुआ था, तो एशिया कप में भी तो भाई एशिया कप में ओवरनाइट आप लॉ पास कर लेते थे, एशिया कप में आपकी मोनोपोली थी, एशिया कप को आपने कभी भी प्रोफेशनली टैकल नहीं किया। यही वजह है कि एशिया कप के टूर्नामेंट्स में इतना गैप भी आ जाता है बाज दफा, कंसिस्टेंसी के साथ वो हो भी नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर ICC में, इंडिया के लिए ये पॉसिबल नहीं था। तो BCCI की जो ऑफिशियल क्लियरेंस आई है, उन्होंने कहा जी हमने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। उन्होंने पहले एक फ्लेवर ऐड करने के लिए चेक किया जी मीडिया को जरा लॉन्च करते हैं, देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आता है।
है, अगर कोई 100 हुआ तो हम इस पे कोई बात चलाने की कोशिश करेंगे, ना हुआ तो हम कहेंगे जी हमने ऑफिशियली कोई बात तो नहीं की थी। एनीवेज ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ कि मोमेंटम सेट जो हो रहा है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फेवर में, ये चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को बहुत सूट करेगा। और अभी उनके पास और कोई टॉपिक नहीं है मां सवाए इसके कि देखें अभी तक स्टेडियम्स रेडी नहीं हुआ। भाई आपने न्यूयॉर्क में, मैं अभी भी असलान भाई ये बात कहता हूं कि डेलस में जब मैच हो रहा था पाकिस्तान और यूएसए का, और 4 दिन के बाद न्यूयॉर्क में पाकिस्तान इंडिया का मैच था, उस दिन भी न्यूयॉर्क वाले स्टेडियम में काम हो रहा था, कभी इन्होंने वहां पे तो कोई बात नहीं की। लेकिन यहां पर इनको सिर्फ ये प्रॉब्लम है क्योंकि चैंपियंस अच्छा, ट्रॉफी ये भी तो पाकिस्तान होस्ट बताया कर रहा ना है। कि वहां आप मौजूद थे, खुद देख रहे सर थे मैं सारी चीजें, सर, खबरें भी नहीं थी, वहां एक आप दिन मौजूद पहले थे। तक यस। दिन पहले तक अरसलान भाई वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, किसी मीडिया वाले को वहां जाने की परमिशन नहीं थी। वेरी सेकंड डे जहां पर जिस दिन मैच होना था उससे 24 आवर्स पहले तक उस ग्राउंड को क्लियरेंस मिली, यहां तक की सिचुएशन थी। लेकिन वहां पे चूंकि इंडियन इन्वेस्टर्स की स्टेक्स थे वहां पर, तो किसी ने कोई बात नहीं की। जबरदस्त। खुर्रम मलिक साहब, अब मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाजे हो गई। मैं इसमें ना नो डाउट, अब जो भी आपको बहुत सारी चीज़ों पर होते हैं कि जी इस मामले में हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसमें थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद, ये माने कोई या ना माने, बहरहाल मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद चीज़ें स्ट्रीमलाइन बहुत ठीक से हो रही हैं, बहुत स्ट्रिक्टली हो रही हैं, स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। दूसरा, बड़ी खामोशी के साथ और डिसेंट तरीके के साथ आगे बढ़ने, कोई शोर शराबा पाकिस्तान वैसे भी नहीं करता होता कि जी हाँ यूं हो रहा है। उन्होंने कहा जी जो जैसे होगा आईसीसी के रूल्स के मुताबिक होगा, हम देख भी रहे हैं। और ऐसा वावेला इंडिया कर रहा है कि वो समझ में नहीं आ रही मुझे, कभी जर्सी पे पाकिस्तान का नाम लेकर, कभी रोहित शर्मा को लेकर, कभी चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को ख़राब करने के लिए। नहीं देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूंगा कि मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद काफी ज्यादा चीजें स्मूथ हो गई हैं। खासकर देखें, इस चीज पे अप्रिशिएट करना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, खासकर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने, उनके साथ जो एडवाइजर थे एक्स सीईओ सलमान नसीर वगैरह, इन्होंने जाके केस को वहाँ पे प्रेजेंट किया। और देखिए फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने जो पॉइंट्स उठा रहे थे उस चीज पे एग्री करवाया। हालांकि देखिए शुरू में ये किया जाएगा कि इसको यहाँ से लेके चले जाएंगे, साउथ अफ्रीका चली जाएगी, इंग्लैंड चली जाएगी, न्यूट्रल वेन्यू चली जाएगी। फिर दूसरा ये होगा जिस तरह से पाकिस्तान ने केस को प्रेजेंट किया, देखिए मैं इंडिया के साथ, अब पाकिस्तान की टीम इंडिया भी नहीं जाएगी और जितने भी इवेंट्स होंगे वो पाकिस्तान इंडिया वाले भी पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेगा। और जहां तक आपने देखिए पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात की, आपको पता है कि जिस तरह से वो केयर गवर्नमेंट में रहे, काफी ज्यादा उन्होंने स्पीडली वर्क किया और बड़े हैवी प्रोजेक्ट्स किए और अभी भी करते हुए आ रहे हैं। और खासकर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड्स की रेनोवेशन हुई, काफी ज्यादा उस चीज पे अप्रिशिएट करना चाहिए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। और आपको पाकिस्तान के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज अब आपको नजर आएगी, क्योंकि आपको पता है कि काफी अर्से के बाद पाकिस्तान के अंदर आईसीसी का इवेंट हो रहा है 1996 के बाद, तो इस चीज को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। और आपको पता है कि जिस तरह से आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, इससे काफी ज्यादा जो है मैशत को जो है आपको तरक्की मिलती है। और दूसरा देखिए पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जो भी मैचेस होते हैं, वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हमेशा से हाई वोल्टेज में रहते हैं। और उस चीज का अभी देखिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में सबसे ज्यादा फोकस जो है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर है, कि उसके पहले से टिकट्स वगैरह जिस तरह से सोल्ड आउट हो जाते हैं, जैम पैक क्राउड होता है, फिर व्यूअरशिप होती है, फिर ब्रॉडकास्टिंग काफी ज्यादा उससे हैवी रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये हमेशा से मैं 12 चैनल्स पे कहते आया हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की जो है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को बाहर होना चाहिए, इंडिया की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में आना चाहिए। अच्छा, ये हम तो कह ही रहे हैं, हम तो मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो खुली बाहों से तैयार है कि आए, क्रिकेट टीम आए, या जैसे इससे पहले सारी टीम्स आई हैं, चाहे आप कोई भी टीम ले लें, अभी हालिया 3-4 टीम्स दौरा करके गई हैं। टेनिस की टीम आई थी तो हमने तो बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया था, हम तो कह रहे हैं कि आए, हम आपको वेलकम करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, अब ज़रा सिलेक्शन पर बात करेंगे और फिर मैं ज़रा इस प्रोमो पर बात करूंगा जिसमें हार्दिक पांड्या, शाहीन, शादाब, फिल सॉल्ट, मोहम्मद नबी, इनको दिखाया गया। तो शादाब का कैरेक्टर, बाकी चीज़ें सारी एक तरफ, शादाब के वहाँ इस प्रोमो में होने से क्या अखज़ किया जाए, वापस आते हैं, ब्रेक से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा अबू बकर, बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं शादाब को इस प्रोमो में लेकर, क्या आप क्या अखज़ करते हैं? मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं, शादाब बहुत अच्छा, बड़ा शानदार, बड़ा प्लेयर है और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के हीरोज़ में से एक हीरो है हमारा, नो, इसमें नो डाउट। लेकिन अगर परफॉर्मेंस मीटर्स पे अगर मैं बात करूं, उन मीटर्स में जो शादाब के नंबर्स आते हैं वो काफ़ी अब पीछे आते हैं। मैं तो हैरान हूँ, खुशदिल को लेकर बातें हो रही हैं
कि खुशदिल को भी चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ में शामिल कर लें उसके स्क्वाड में। बड़ी अजीब सिचुएशन, समझ में नहीं आ रही मुझे, ले दे के यही 3-4 नाम क्यों घूम रहे हैं। फिर शादाब स्पेशली क्या देख रहे हैं? असलान भाई, लेट्स बी स्पेसिफिक। देखें, थोड़ी सी अनपॉपुलर ओपिनियन ज़रूर होगी। शादाब को हम बेसिकली जज करते हैं, या जो बैरोमीटर हमने सेट किया हुआ है उसकी परफॉर्मेंस का, वो उसकी बॉलिंग के ऊपर किया गया। क्योंकि उनकी रिसेंट पास्ट में अगर आप देखें, जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी का भी जिक्र किया, उसमें जो उनकी परफॉर्मेंस थी या हीरोइक किस्म की फिगर्स थी, वो बॉलिंग में थी एग्जैक्टली। तो इसको अगर हम कैरी करें असलान भाई, उसके बाद जब से PSL में उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया और लीड करना स्टार्ट किया, शादाब ने थोड़ा सा शिफ्ट किया अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसको, और उन्होंने ज़्यादा तवज्जो देना शुरू की बैटिंग पे। वेयर एज के ये बात ज़रूर करनी चाहिए कि शादाब ने जब स्ट्रगल करना शुरू किया अपनी बॉलिंग में, तो उन्होंने बैटिंग पे ज़्यादा फोकस स्टार्ट कर दिया। बेहतर वर्ड ये एग्जैक्टली, और प्रमोट भी किया अपने आप को उन्होंने। वो 1 डाउन भी आए, 2 डाउन भी आए, और मिडल ऑर्डर में उन्होंने खेलना स्टार्ट किया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सलान भाई कि जो मिडल ऑर्डर में और लोअर मिडल ऑर्डर में 2 बड़े ही सक्सेसफुल प्लेयर्स हमारे पास रहे। अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें, उनमें से शादाब 8 हैं। 135 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने मिडल ऑर्डर में बैटिंग की है। तो अगर उनका ये वाला एस्पेक्ट अगर हम देखें और पाकिस्तान के गैप देखें, ये हम T20 की बात तो कर सकते हैं, मैं टेस्ट वनडेज को लेके ये बात नहीं कर सकता। देखिए, शादाब का रोल अगर आप शादाब को रखते हैं, देखिए अगर कंपैरिजन हेड ऑन हेड कर लिया जाए, लेट्स टॉक अबाउट खुशदिल एंड शादाब, तो फिर भी शादाब को ये एज जरूर होगा, ये एज जरूर होगा कि वो बॉलिंग आपको करवा सकते हैं। एक आपके पास एक फ्लेवर हो जाएगा, एक आपके पास एक और बॉलर हो जाएगा, और शादाब की फील्डिंग एग्जैक्टली बिल्कुल असलान भाई, आप उसकी फील्डिंग को भी रूल आउट नहीं कर सकते। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर शादाब को सिलेक्ट किया जाता है तो बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बल्कि बिल्कुल कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने शादाब को प्लान किया हुआ है, और वैसे भी डिसाइड ये होगा कि ट्राई नेशन सीरीज में जो स्क्वाड होगा वो फुल थ्रॉटल वही होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने ट्राई करना है, ताकि जेल इन हो सके, प्लेयर्स और कॉम्बिनेशन सेट हो सके। लेकिन फूड फॉर थॉट जो मेरे लिए अरसलान भाई, वो आपका ओपनिंग पेयर है। क्या कहेंगे खुर्रम मलिक? ओपनिंग पेयर पे तो हम बात करते हैं, लेकिन शादाब को लेकर इस प्रोमो में बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो गई है और पूरा सोशल मीडिया इस सवालों के साथ उमड़ आया कि जी शादाब, देखिए T20 के अभी रिसेंट मैचेस हुए, अबू बकर ने, मैंने, आप सारों ने देखा, हमने तो खैर ग्राउंड में भी देखा, शादाब बॉलिंग ही नहीं कर रहे थे उन मैचेस में, बॉल ही नहीं कर रहे थे। कोई एक आधा ओवर कर लिया तो कर लिया, रेगुलर बॉलिंग नहीं की। शादाब खुद को खुद पीछे कर रहे हैं। फिर एक शादाब ने वीडियो जारी करवा दी, वो हाथ एक पीछे बांध के तो अपने ससुर के साथ बॉलिंग करने की। मैं क्या अखज़ करूं इन चीज़ों से कि आसान है टीम का रास्ता कि आप डोमेस्टिक में ना जाएं, वहां परफॉर्म ना करें, तो दूसरी तरफ से आप आराम से आ जाएं। देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि इंडिया के वर्ल्ड कप में जिस तरह 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, शादाब की परफॉर्मेंस थी काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क में। हालांकि उन पिचेस पे काफी ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि शादाब जाएंगे, परफॉर्म करके आएंगे। फिर देखिए उन्होंने काफी ज्यादा डोमेस्टिक के अंदर जाके परफॉर्मेंस दी और अपनी फॉर्म को रिगेन किया। हालांकि देखिए, आपके पास इंटरनेशनल के बाद डोमेस्टिक ही होता है जिसमें आपने अपनी फॉर्म को रिगेन करना होता है। और देखिए, इस चीज में कोई दो राय नहीं कि उन्होंने काफी ज्यादा अपनी बैटिंग में इंप्रूव किया। और ये देखिए, ये सिमिलर वही एग्जांपल है कि आप ऑस्ट्रेलिया के स्पिन को देख लें, जब वो आए थे उसी तरह लेग स्पिनर थे, शुरू में बड़ी बॉलिंग करते थे, फिर जाके उन्होंने सारा फोकस जो है सारा अपनी बैटिंग के ऊपर स्टार्ट कर दिया। और सिमिलर इसी तरह आपको भी शादाब नजर आ रहे हैं कि उनका ज्यादातर फोकस जो है अपनी बैटिंग के ऊपर है। और देखिए, वो लीड भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अभी चैंपियंस कप की टीम को विन करवाया, लास्ट PSL जो हुआ उसकी टीम को लीड किया था, विन किया, तो उनके देखिए लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, इस चीज को भी आप इनकार नहीं कर सकते। और देखिए, जहां तक उनका अगर देखा जाए, बेसिकली इज नोन फॉर अ गुड लेग स्पिनर, उनके पास वैरायटी भी है। अब वो उस चीज को जो है थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, उनको चीज पे फोकस करना चाहिए। और देखिए, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, इज मैं कहूँगा कंप्लीट पैकेज। खाली देखें बॉलर नहीं है, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और सब नंबर्स पे आके बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, टॉप ऑर्डर्स पे भी, लोअर ऑर्डर पे भी, और लेटर ऑन जब आपको हिटिंग जरूरत होती है, हिटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। और उनसे अच्छी चीज ये है कि फील्डर बहुत अच्छे हैं। और आपको पता है कि मॉडर्न डे जो क्रिकेट है, खासकर वाइट बॉल क्रिकेट, इसके अंदर एज ए फील्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल होता है। जब आप 10 से 15 रन सेव करते हैं तो काफी ज्यादा वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और भाई, ये जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हम बहुत सारों को इग्नोर करके शादाब को एक रास्ता बना के फिर हम उसकी जस्टिफिकेशन भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, फील्डर अच्छा है, बॉलर भी अच्छा होगा, बैट्समैन भी अच्छा होगा, फिट इन कहाँ करेंगे? बहुत सारे तो अब प्लेयर्स हैं हमारे पास।
नहीं बिल्कुल, अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की सुफियान बुकीम की, बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में भी। रिसेंटली इंटरनेशनल डेब्यू हुआ खासकर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और काफी अरसे के बाद आपको एक ऑर्थोडॉक्स और चैनन स्टाइल का बॉलर पाकिस्तान के अंदर नजर आया। देखें पाकिस्तान काफी अरसे सिलेक्ट कर रहा था, हालांकि दूसरी टीम को देखें तो इस तरह के आपको बॉलर्स वहां पे नजर आते हैं। खासकर आप ऑस्ट्रेलियंस को देख लें, न्यूजीलैंड के अंदर देख लें, तो पाकिस्तान के अंदर एक काफी अरसे के बाद इस तरह का बॉलर आना और उसको आपने फ्यूचर के हवाले से काफी ज्यादा उसको अपने मौके देने हैं, तो इनको इंडक्ट करना चाहिए। जहां तक आपने इसकी बात की शादाब के, मैं आपको बता चुका हूँ कि इज अ कंप्लीट पैकेज, और दूसरा के एक्सपीरियंस भी है और लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं। फ्यूचर के हवाले से टीम के साथ इनको कैरी ऑन करना चाहिए। देखिए आपने सही बात की कि अभी भी इनकी फाइनल 11 के अंदर वो जगह नहीं बनती, पर व्हाइट बॉल क्रिकेट, व्हाइट बॉल के हवाले से व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट ओनर्स भी रही। ठीक है, अबू बकर फिट इन कर सकते हैं शादाब को कहीं? देखिए आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है अरसलान भाई, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉस्पेक्ट ये भी है कि सुफियान मुकीम की जो बॉलिंग थी वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थी, कंडीशंस इतनी टेस्टिंग नहीं थी, उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस ज़रूर हो सकता है, सीवी में एक अच्छा एडिशन है। शायद मैं समझता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लॉन्गर फ्यूचर के लिए उसको ज़रूर आप कंसीडर करना चाहिए। खुरम भाई इसको अग्री करेंगे इस बात से कि हमें जो मिडल ओवर्स है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। शादाब से हम 10 ओवर नहीं करा सकते सर, आप किसी सूरत नहीं करा सकते वनडे के। ये तो मैं, आप लिख लें, जहां मर्जी मुझसे लिखवा लें, और ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप सारे मुझ पर तनकीद भी कर लीजिएगा, मैं नहीं समझता शादाब 10 ओवर का बॉलर रह गया। देखिए ये जो सब कॉन्टिनेंट्स की विकेट्स होती हैं काफी ज्यादा आपको पता है सपोर्टिंग होती हैं स्पिनर्स के हवाले से, और काफी ज्यादा इसके स्पिनर जो डोमिनेट करते हैं। और आप जितनी भी आप देख लें, फ्रेंचाइज क्रिकेट देख लें, पीएसएल देख लें, आईपीएल देख लें, फिर इसके अलावा भी दुबई के अंदर जितनी भी लीग्स वगैरह हो रही है, IIT वगैरह, तो उसमें ज्यादातर जो है स्पिनर्स का वाइटल रोल रहा है। और इन विकेट्स के हवाले से आपको बिल्कुल सही कहा अबू बकर ने कि यहाँ पे एज ए स्पेशल स्पिनर जो है बहुत ज्यादा है जरूरत। और जहाँ तक आपने बात की, देखें नोमान अली जो है एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि देखें वो डेप्थ ओवर में जाके बहुत अच्छी हार्ड हिटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, फिर दूसरा फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, जो बॉलिंग जो है काफी कंसिस्टेंसी से आप करते हैं। और स्पेशली हमने तो उनको देखा है टेस्ट क्रिकेट में, अगर देखा जाए तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी काफी ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं। हाँ, और फिर टीम में एक बड़ा भाई भी होना चाहिए ना, टीम में एक बड़ा भाई भी होना चाहिए। अच्छा एक ब्रेक लेता हूँ सर, वापस आता हूँ। चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, मिडल ऑर्डर, दो चीजें, एक मिडल ओवर, एक मिडल ऑर्डर। सऊद शकील को हम ऑन एंड ऑफ टेस्ट करते हैं वनडे में, बेचारे को कभी डाल दिया कभी निकाल दिया। मैं समझता हूँ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुटवर्क का एक अच्छा बैट्समैन है। आपके काफ़ी सारे प्लेयर्स से बहुत, ख़ास तौर पे माजरत के साथ कहना पड़ेगा, उठती बॉलों पर कामरान गुलाम बहुत डरता है। अब क्यों डरते हैं वो एक अलग मैटर है, वो उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो लोग डोमेस्टिक कवर करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। पर सऊद शकील मुस्तरद बैटर है, कभी बाहर कर देते हैं उस बेचारे को, कभी बेंच पे बिठा देते हैं, कभी टीम में डाल दे, बड़ी अजीब सिचुएशन है, और है कोई नहीं उस पोजीशन पे अच्छा खेलने वाला। वापस आते हैं ब्रेक से, ज़रा मिडिल ऑर्डर पे ये खुशदिल का नाम क्यों आ रहा है, लोअर मिडिल ऑर्डर कह लें, और फिर यही मिडिल ओवर्स के बॉलर्स पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। खुरम भाई पहले आपसे इस पे बात करूंगा, डोमेस्टिक क्रिकेट, आप दोनों हजरात का बड़ा इस पे ज़बरदस्त मुशाहिदा है। मुझे ये बताएं, खुशदिल किस बुनियाद पे ऐसे ही नाम उछाल दिया जाता है? मुझे लगता है कुछ होते हैं कुछ मीडिया के दोस्त उनको शायद बहुत पसंद होते हैं कुछ नाम, तो वो शायद नाम ऐसे भी आगे कर देते हैं कि चलो अभी नाम नहीं आ रहा तो कोई एक नाम, यार अभी एक छोटी सी इनिंग खेलेगा और वो कहेंगे जी कमाल कर दिया खुशदिल ने, आसिफ अली ने कमाल कर दिया देखे, और फिर वो पुरानी यादें, कोई एक शॉट मारा हुआ कोई, यार ऐसे हिटर्स हमें नहीं चाहिए भाई, जो एक बॉल भी ना खेल पाए सही से। इफ्तिखार को बड़ा लंबा चांस दे के हमने देख लिया। नहीं बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। देखिए खुशदिल को काफी ज्यादा चांस दिया गया है पास्ट में भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो अप टू द मार्क जो उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस होती थी, डोमेस्टिक के हवाले से नो डाउट के काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग बैट्समैन रहे, और नीचे आके उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और बड़ी अच्छी उन्होंने फायर पावर इनिंग्स भी खेली। खासकर आपने फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी देखा जिस तरह से मुल्तान सुल्तान की तरफ से काफी ज्यादा उन्होंने एग्रेसिव इनिंग्स खेली और उन्होंने सिंगल हैंडेड मैचेस भी जीता है। और जब उनको इंटरनेशनल अरीना में आए तो चांस दिया तो उनकी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं रही। आपको काफी सारे उनके मैचेस भी याद रहे होंगे कि उस तरह से उसको फिनिश नहीं कर पाए। और सही आपने कहा कि अभी रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो कुछ दिल के हवाले से थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क स्कूल है, तो पाकिस्तान के पास काफी और भी परफॉर्मर हैं जो इस पर डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्म करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो उनको ज्यादा चांस देना चाहिए।
अबू बकर खुशदिल, कोई रीजन है नाम सामने आने की, या वही रीजन है जो मैं कह रहा हूँ? देखिए रिसेंटली जो यूएई में लीग हो रही है, शायद हम उनसे बड़े इंप्रेस हैं उनकी परफॉर्मेंस से, और हमेशा से हमारा ये इशू रहा है। यार वहाँ बॉलिंग का स्टैंडर्ड तो दे। यार यही मैं कह रहा था कि टी20 की परफॉर्मेंस के ऊपर आप नहीं, एनवायरनमेंट फिर नहीं देखते, T20 क्वालिटी वाला नहीं अबू देखते। बकर फेयर है ना, वहाँ जरा बॉलिंग का स्टैंडर्ड बताएं मुझे। देखिए कौन एक से वो तो दुनिया के इंटरटेनमेंट top लीग bowler है, हैं? आप उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं कि उसको टीम में लाया जाए। अगर आपने एक्सपेरिमेंट ही करना है तो वाई नॉट अब्दुल समद, उससे बेहतर आपका हार्ड हिटर है यार। अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा ये बताएं, इस पोजीशन पे जहां पर हमें एक हिटर चाहिए होता है, और ऐसा हिटर होना चाहिए यार, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आपको अच्छा लगे बुरा, पांड्या जैसा प्लेयर होना चाहिए, पांड्या जैसा फिनिश भी कर देगा गेम को, खड़ा भी रहेगा, बॉलिंग भी उसकी कोई 150 नहीं है, उसके बावजूद वो बैट्समैन को तंग करता है, फिर उसका जो एग्रेशन है वो भी बड़ा क्रिकेटिंग एग्रेशन है, और ऑफ द फील्ड भी बड़ी अच्छी उसके एटीट्यूड्स होते हैं प्लेस। तो ऐसा एक प्लेयर हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे कि जो अच्छा ऑलराउंडर हमें मिल जाए? अब्दुल रज़ाक जैसा, अभी तो उनको एक दे दिया है स्ट्राइक कैंप हमने। देखिए इंडिया को पांड्या की वजह से जो कुशन मिलता है कैप्टन को, असलान भाई, वो जो कॉम्बिनेशन में जाएंगे प्लेइंग 11 में, दो आपके मेन बॉलर्स के साथ जाएंगे और दो स्पिनर्स के साथ, पांड्या के एडिशन से ये मिलता है कि फर्स्ट चेंज में उनको एक मीडियम पेसर मिल जाता है जो कि प्रॉपर 10 ओवर्स करवाता है। पांड्या का कमाल ये है कि वो ओवर्स भी प्रॉपर 10 करवाता है, हिटर भी बहुत बैटिंग भी लाजवाब हिटर है, बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है और क्रंच मोमेंट्स में परफॉर्म करना जानता है। अगर आप देखें कि ये यूएसए वाला वर्ल्ड कप भी, वेस्ट इंडीज वाला वर्ल्ड कप भी, क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट लेता है, आपकी बैटिंग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और स्पिनर्स और तेज बॉलर्स दोनों को खेल सकता है। और साथ ही साथ जिस ऑलराउंडर की आप फील्डिंग भी अच्छी हो, कमाल हो, तो वो एक बहुत बड़ा एसेट होता है अपनी टीम के लिए। तो जिस भी टीम में कॉम्बिनेशन आप उठा के देख लें, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस हमेशा वनडेज इंटरनेशनल में, टी20s में हमेशा उस टाइम पे बेहतर रही हैं जब हमारे पास अच्छी ऑलराउंडर्स की सर्विसेज थी। अब्दुल रज़ाक को उठा के देख लें, अजहर महमूद को उठा के देख लें, ये जब टीम में होते थे, इवन दो कि हमारा बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा होता था, लेकिन उससे बड़ा कैप्टन को एक वैरायटी मिल जाती है आपके पास कि आप उसको बैटिंग में भी फिट कर सकते हैं और बॉलिंग में भी फिट कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारा एक प्लेयर आता है एज अ बॉलर, उसको अचानक शोध चढ़ जाता है बैटिंग का और वो शिकायत करना शुरू कर देता है कि आप मुझे ऑलराउंडर कहा करें। इसी तरह बैटर आना शुरू कर देता है, अगर एक आधा अच्छा, एग्जैक्टली एक आधा अच्छा ओवर अगर मिल जाए तो वो कहता है यार आप मुझे ऑलराउंडर क्यों नहीं काउंट करते। ऑल्दो के आखिरी 10 साल में हमें कोई प्रॉपर ऑलराउंडर मिला ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। बड़ा ट्राई किया खुर्रम मलिक हमने, फहीम अशरफ को, नहीं बन सका, और ट्राई भी बड़ा किया, ऐसा नहीं कि नहीं, पूरा चांस दिया, नहीं बन सका। अब्दुल रज़ाक को अभी कैंप दिया है, 40-50 लड़के, मेरा ख्याल है 50 एक लड़के उसमें गए हैं। अब्दुल रज़ाक को ये कैंप पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन मैं फिर कहता हूँ बाकी लोगों की सोच थोड़ी डिफरेंट थी, इस बार पीसीबी की सोच थोड़ी डिफरेंट है। नहीं बिल्कुल, देखें एक न्यू इंडक्शन ही कहूंगा, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ स्ट्राइक कैंप के हवाले से पावर रेटिंग पे जिस तरह से वर्क किया जा रहा है। और रिसेंटली आपको पता है मॉडर्न नीड ऑफ टाइम भी है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए पहले कभी इस चीज पे काम नहीं किया गया, और आपको पता है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक आपको एक होप नजर आई है कि आप एक अच्छे ऑलराउंडर्स जो है अब आपको प्रोड्यूस होंगे। जिस तरह से आपके पास अब्दुल रज़ाक होते थे और अजहर महमूद, उसके बाद से अब काफी अरसे से लैग कर रहे हैं ना। आपने जिस तरह हार्दिक पांड्या की बात की, इसी तरह से अजहर महमूद भी होते थे, इसी तरह से अपना अब्दुल रज़ाक थे, जब आते थे परफॉर्म करते थे और लॉन्ग हिटिंग करते थे, जब क्रूशियल मोमेंट्स पे आके वो विकेट्स भी लेते थे। आपको श्रीलंका वाले मैच भी याद होंगे, फिर दूसरी सीरीज भी याद होंगी जिस तरह से इन्होंने आके ब्रेक थ्रू दिए। अच्छा वैसे खुर्रम भाई एक बात बताएं, खुर्रम भाई एक कमेंट कर दें, खुर्रम भाई ये जितने ऑलराउंडर आजकल के, ये इतनी मॉडर्न क्रिकेट, इतना पैसा, इतनी टेक्नोलॉजी, इन सबसे अच्छा ऑलराउंडर तो वसीम अकरम था, इससे ज्यादा बेटर तो वो परफॉर्म कर जाते थे। नहीं बिल्कुल, देखिए अभी मॉडर्न डे के हवाले से थोड़ा सा वर्कलोड मैनेजमेंट आ गया। पहले इतनी क्रिकेट होती थी जब खेलते थे, उस वक्त पता है आपको टी20 नहीं होती थी, व्हाइट बॉल क्रिकेट लिमिटेड होती थी, ज्यादा टेस्ट क्रिकेट वगैरह होती थी, और जब वो आते थे काफी ज्यादा परफॉर्म करते थे, उसका डबल विकेट भी स्टार्ट हुआ था। और अभी मॉडर्न डे के अंदर देखें आपके पास इतनी सारी लीग हो गई है, सिर्फ आप अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना ही शेड्यूल देख लें, आपको थ्रू आउट द ईयर जो है आपको पैक शेड्यूल नजर आएगा। अब आपने अगर एक प्लेयर है, उसने अगर प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है तो उसने ग्रास रूट की तरफ से स्टार्ट करना है, क्लब क्रिकेट से स्टार्ट करना है, आपने जितने भी मैचेस हैं वो खेलते हुए ऊपर तक आना है, फिर आपने सही बात है, ये इस बात से मैं एग्री हूँ। अच्छा वक्त थोड़ा कम होगा, जल्दी से अबू बकर ओपन में कौन आ रहा है? शान मसूद के इमामुल हक, फखर तो डन है। देखिए मुझे शान मसूद शायद स्क्वाड में नज़र नहीं आ रहे, ऑल्दो के इसके हवाले से खबरें चल रही थी, लेकिन शान मसूद शायद फिट इन ना हो सके। और साथ ही साथ
यू नेवर नो कि हो सकता है हम ओपनिंग में बाबर आजम के साथ भी जा सकें। देखिए अनफॉर्चुनेटली हसीबुल्ला को आपने ट्राई किया नहीं, अब्दुल्ला शफीक को मौके दिए वो परफॉर्म नहीं कर सके, फ़खर के साथ जो आपने ईगो का मसला बना के उसके साथ जो किया, अब आप रिजल्ट भुगत रहे हैं कि एंड ऑफ द डे आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर पर है और आपके पास ओपनिंग स्लॉट में अब तो लाना ऑप्शन ही मौजूद वापस नहीं है। है। तो फ़खर जमान के साथ बाबर आजम एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं एज एन ओपनर। और फिर इसका मतलब है मिडिल ऑर्डर में एक प्लेयर की जगह बन जाएगी एग्जैक्टली, जिसमें बिल्कुल सऊद शकीर फिट इन हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे खुरम भाई इस पर? नहीं बिल्कुल, देखिए एक्सपेक्ट तो किया जा रहा है कि इस वक्त आपको नया प्लेयर नजर आए और बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकता है जो है, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली काफी ज्यादा उन्होंने अपनी फॉर्म को रिगेन किया है और परफॉर्म करते आ रहे हैं, जिस तरह से डोमेस्टिक आपने अरीना में देखा। और उसके बाद खासकर पाकिस्तान को बिग लॉस हुआ है साइम अयूब के जाने के बाद, तो उस वक्त अगर बाबर और फखर जमान आते हैं तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव हो सकता है। जबरदस्त। अच्छा एक चीज़ थोड़ी सी, चूंकि एंडिंग है, मैं आप दोनों हजरात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अबू बकर थैंक यू सो मच, खुर्रम मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन थोड़ा सा किसी एक प्लेयर के लिए है, वो ज़रा खुद समझने की कोशिश करें। आप प्लेयर बहुत अच्छे हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो क्रिकेट होती है या स्पोर्ट्स ले लें, ये कंप्लीट पैकेज होता है। जब आपने वसीम अकरम बनना होता है, जब आपने वकार यूनुस बनना होता है, जब आपने इंजमाम उल हक बनना होता है, आपने यूसुफ बनना होता है, यूनुस खान बनना होता है, तो ग्रेट्स बनने होते हैं। सचिन तेंदुलकर को ले लें, रिकी पॉन्टिंग को ले लें, जब आपने ग्रेट्स बनना होता है, ये क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो एक पैकेज होता है जिसमें आपका बिहेवियर, आपकी सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तब जाके फिर आप ये शिकायत नहीं करते कि यार मुझे मौका नहीं मिल रहा। ये किसी एक प्लेयर के लिए है, अगर वो ये समझेंगे कि बेटरमेंट और सारी चीज़ें एक कंप्लीट पैकेज के साथ हैं, तो अपने अंदर भी तब्दीली करें, तो शायद वो भी टीम में दोबारा नजर आ रहे हो। बहुत शुक्रिया आपका, फिर आपसे मुलाकात होती है।